गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाएं एंड केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं किसकी? एल्डिहाइड एंड कीटोन की। क्लियर? आपको पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ क्या होता है? एच। एंड कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ क्या होता है? आर यू श्योर? ये होता है कीटोन और ये क्या होता है? एल्डिहाइड। ये कीटोन होता है और ये ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन ये दोनों नाभिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं या नाभिक रागी या नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? नाभिक रागी योग्य अभिक्रियाएं। क्लियर? या नाभिक रागी जो अभिक्रियाएं प्रदर्शित की जाती है ये आपने चैप्टर नंबर 13 के अंदर 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि एल्कीन पर नाभिक रागी अभिक्रियाओं का योग। क्लियर? और यही चीज हम कहां पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन पर। अगर हम बात करें कि जितने भी नाभिक रागी होते हैं वो एल्डिहाइड कीटोन के साथ में अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एल्डिहाइड है और ये आपके पास में क्या है? कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन में कार्बोनिल समूह होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनिल समूह होता है। क्लियर? आपको पता है कि कार्बोनिल समूह होता है, इस कार्बोनिल समूह की प्रकृति यानी कार्बोनिल समूह की प्रकृति कैसी होती है? कार्बोनिल समूह की प्रकृति द्विध्रुव होती है। ये आप अच्छी तरीके जानते हैं कि कार्बोनिल समूह की प्रकृति हमेशा द्विध्रुव होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नाभिक रागी अभिक्रियाओं का योग कैसे होता है, ये सबसे पहले अगर हम बात करें 1 नंबर, तो नाभिक रागी का मतलब नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं का योग कैसे होता है? किसके ऊपर? कार्बोनिल समूह पर। किसका? इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही कैसे योग करता है? देखिए, मान लीजिए आपके पास कार्बन है। क्लियर? यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये ए कंपाउंड है और यहाँ पर क्या है? बी कंपाउंड। क्लियर? आर यू श्योर? अब ये क्या कह रहा है कि आप जानते हो कि इस पर माइनस का चार्ज होता है और इस पर क्या होता है? प्लस का चार्ज। अगर इसके साथ में कोई न्यूक्लियोफाइल या नाभिक से नहीं आक्रमण करेगा, अगर ये इस कार्बोनिल समूह पर अटैक करेगा तो यहां से बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? बॉन्ड। ये जैसे ही बॉन्ड बनाता है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्बोनिक ग्रुप होता है यहां पर मान लीजिए ये ए और बी, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा ना। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल का ये कहां आ जाएगा? ऑक्सीजन पर। ये कहां पर आएगा? ऑक्सीजन पर। ये जो पहला स्टेप होता है ये क्या होता है? फर्स्ट स्टेप। ठीक है? यानी ये पहला चरण होता है कि जब कार्बोनिल समूह पर कौन आक्रमण करता है? नाभिक से नहीं आक्रमण करता है। तो ये जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो यहाँ पर पता आपको 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना वो 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बनाएगा ना। तो कार्बन के साथ में यहाँ पर बॉन्ड बन गया न्यूक्लियोफाइल का। अब देखो नाभिक स्नेही पर क्या चार्ज है? माइनस का चार्ज है ना। तो ये माइनस का चार्ज कहां पर आ जाएगा? ऑक्सीजन पर आ जाएगा। कहां पर आएगा? ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन होती है ना ये क्या करती है? एक प्रोटॉन को ग्रहण करती है और प्रोटॉन को ग्रहण करके उदासीन कंपाउंड बनाती है। मतलब अगर ये माइनस है और हाइड्रोजन यदि यहां आ जाए तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? OH। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि कार्बन के साथ यहाँ पर क्या बन जाएगा? जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH।
यहाँ पर कंपाउंड क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा बी। इसे बोलते हैं नाभिक रागी अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नाभिक रागी अभिक्रियाएं कहते हैं न्यूक्लियोफाइल की। ये जो कंपाउंड होता है, अब देखिए जब ये इसके ऊपर आक्रमण करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड की प्रोसेस होती है, तो संकरण कौन सा होता है, कार्बन का sp2 होता है। कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है या नाभिक से कहीं आक्रमण करता है, तो इस कार्बन की जो संकरण की अवस्था हो जाती है वो हमेशा क्या हो जाती है, sp3 संकरण हो जाता है। क्यों, आपको पता है कि कार्बन कार्बन के अंदर जब सिंगल बॉन्ड हो तो संकरण क्या होता है, sp3, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो संकरण क्या होता है, sp2, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने पर संकरण क्या होता है, sp होता है। क्या होता है, sp। तो कहने का मतलब कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर कार्बन के डबल बॉन्ड पर अटैक कर रहा है, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई। तो न्यूक्लियोफाइल पर माइनस का चार्ज होता है, तो वो किससे बॉन्ड बनाएगा, कार्बन से, क्योंकि कार्बन पर क्या प्लस का चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना लेगा। अब देखिए ये जो माइनस का चार्ज वो कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा। अब ऑक्सीजन क्या करती है, एक प्रोटॉन को अपनी तरफ लेके आती है, तो ये प्लस और ये क्या होगा, माइनस, तो प्लस और माइनस जुड़ के बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, OH का समूह है। यहाँ पर क्या जाएगा, OH समूह है। क्लियर। तो कहने का मतलब पहले कार्बन का संकरण क्या था, जब डबल बॉन्ड होगा तो संकरण क्या होगा, sp2, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करके और हाइड्रोजन प्रोटॉन H+ आयन जुड़ेगा तो संकरण क्या हो जाएगा, sp3। तो डबल बॉन्ड है वो किस में बदल रहा है, सिंगल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड में हमेशा कौन सा संकरण होता है, sp2, और सिंगल बॉन्ड में हमेशा कौन सा संकरण होता है, sp3। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले क्या आता है, नाभिक रागी अभिक्रियाओं का योग। क्या आता है, नाभिक रागी अभिक्रियाओं का योग। क्लियर। दूसरा इसका टॉपिक क्या है, इसकी आती है क्रियाशीलता। क्या आती है, क्रियाशीलता भी। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, यानी क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी, उस पे बात कर लेते हैं। देखिए आइए अब क्रियाशीलता की बात करते हैं तो दो चीजें होती है, अभिक्रियाशीलता। तो अभिक्रियाशीलता किसकी ज्यादा होती है और क्यों होती है, देखिए अभिक्रियाशीलता की बात करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होता है, CH3। अगर अपन फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, इसे बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, और इसे क्या कहते हैं, कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड की क्रियाशीलता अधिक होती है। एल्डिहाइड की जो क्रियाशीलता होती है या जो रिएक्टिविटी होती है वो हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ऐसा क्यों, इसकी जो क्रियाशीलता होती है एसिटाल्डिहाइड की वो मैक्सिमम होती है। कीटोन की जो क्रियाशीलता होती है वो क्या होती है, कम होती है। कम क्यों होती है या मिनिमम क्यों होती है, आपको पता है। इसका पहला कारण होता है त्रिविम बाधा के कारण। किसके कारण, त्रिविम बाधा के कारण। और दूसरा कारण होता है आई प्रभाव। सेकंड कारण क्या होता है, आई प्रभाव। और आई प्रभाव यानी पर्यायिक प्रभाव के कारण क्रियाशीलता कम होती है। कैसे, एसिटाल्डिहाइड में एल्किल समूह की संख्या कम होती है। एसिटाल्डिहाइड में एल्किल समूह की संख्या क्या होती है, कम। देख लीजिए आप, एसिटाल्डिहाइड में एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और कीटोन के अंदर दो एल्किल समूह जुड़े हुए। कितने जुड़े हुए, दो। इसमें दो एल्किल ग्रुप होते हैं।
और आपको पता है कि जब किसी कंपाउंड के अंदर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाएगी तो क्रियाशीलता का मान हमेशा कम होगा। जितनी ज्यादा एल्किल समूह की संख्या कम ज्यादा होगी तो उसकी क्रियाशीलता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो अगर मान लीजिए आपके पास में एग्जांपल दे रखा है कि इनमें से क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, एसिटैल्डिहाइड CH3CHO, अगर CH3 C डबल बॉन्ड O क्या है CH3। तो अगर इसमें सर्वाधिक क्रियाशीलता पूछी जाए कि फॉर्मल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड एंड कीटोन में सर्वाधिक क्रियाशीलता किसकी होती है, तो सर्वाधिक क्रियाशीलता किसकी होती है, फॉर्मल्डिहाइड की। इसके बाद में किसकी होती है, एसिटैल्डिहाइड की। और सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होती है, कीटोन की। तो कीटोन की क्रियाशीलता सबसे कम होने का कारण क्या है कि इसमें पहला कारण होता है क्लीविंग में बाधा उत्पन्न होती है, दूसरा इसमें प्रेरणिक प्रभाव का मान कम होता है। ऐसा क्यों होता है कि जितने ज्यादा एल्किल समूह होते हैं वो उस यौगिक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। क्लियर। तो आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड में एक भी एल्किल समूह नहीं है, इसका मतलब सर्वाधिक क्रियाशीलता किसकी होगी, फॉर्मल्डिहाइड की। फॉर्मल्डिहाइड के बाद में किसकी होगी, एसिटैल्डिहाइड की। क्यों, क्योंकि एसिटैल्डिहाइड में एक ही एल्किल ग्रुप है। और सबसे कम किसकी होगी, कीटोन की। क्यों, कीटोन में दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये होती है इसकी रिएक्टिविटी। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 2 नंबर का हर बार आता है कि दिए गए यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए या अम्ल सामर्थ्य का क्रम लिखिए। तो इसके अंदर आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्रियाशीलता पर क्वेश्चन को गौर कीजिए। अब अपना 2 नंबर टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन अभिक्रियाएं या नाभिक रागी जो अभिक्रियाएं होती है, वो नाभिक रागी अभिक्रियाओं में सबसे पहले योग्य अभिक्रिया या फिर विलोपन अभिक्रिया। योग्य अभिक्रिया या उसको क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया। एक नंबर आती है अपने पास साइलोहाइड्रिन या हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। पहली रिएक्शन होती है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। देखिए हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड आपको पता है कि HCN को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। HCN हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, साइनाइड। अगर हाइड्रोजन साइनाइड क्या करता है, अगर हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, कार्बोनिल समूह के साथ करवा देते हैं। किसके साथ है, कार्बोनिल समूह के साथ में साइलोहाइड्रिन की अभिक्रिया करवा दी जाए। हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया नाभिक रागी के साथ हो, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या हो, OH का क्या है माइनस, ये नाभिक रागी हो गया। अगर मैं यहां से तोड़ू इसका प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहां से क्या बाहर निकलेगा H2O, यहां से क्या बाहर निकलेगा H2O। तो प्लस में क्या आएगा, Cn का क्या आएगा माइनस, Cn का क्या आएगा माइनस। क्लियर। अब आपको पता है कि ये जो Cn माइनस होता है ये कार्बोनिल समूह के साथ में क्या करेगा, ऐड होगा और क्या बना लेगा, साइलोहाइड्रिन बनाएगा। क्या बनाएगा, साइलोहाइड्रिन। तो साइलोहाइड्रिन कैसे बनाएगा, देखिए कार्बोनिल समूह क्या होता है, C डबल बॉन्ड क्या आएगा, ऑक्सीजन। आपको पता है इस पे प्लस का चार्ज होता है, इस पे माइनस का होता है। यहाँ पर क्या आएगा, Cn का क्या होता है माइनस। ये नाभिक आगे क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, साइलोहाइड्रिन। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर आएगा कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, यहाँ पर क्या आएगा Cn। अब देखिए इस Cn पर नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। कहां पर आएगा, ऑक्सीजन पर। ये ऑक्सीजन क्या करती है, एक प्रोटॉन के साथ में रिएक्शन करेगी, तो ये प्रोटॉन कहां जुड़ जाएगा, यहाँ। तो साइलोहाइड्रिन में कैसे बनेगा, कार्बन यहाँ पर आएगा OH,
और यहाँ पर क्या आएगा Cn, इसे क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन साइनाइड का योग आता है। क्या आता है हाइड्रोजन साइनाइड का योग। तो सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड है वो नाभिक रागी के साथ में क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा। तो ये OH समूह है, अगर यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ से H2 बाहर निकलेगा तो Cn पर क्या आ गया माइनस का। ये जो Cn माइनस है या नाभिक रागी है वो क्या करता है कार्बोनिल समूह के साथ में बॉन्ड बनाता है। कार्बोनिल समूह बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन पर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर हमेशा क्या होता है माइनस का चार्ज। तो ये साइनो ग्रुप क्या होगा जब इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर बॉन्ड क्या बन जाएगा Cn। अब ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा माइनस का चार्ज। ऑक्सीजन क्या करता है इसको उदासीन करने के लिए प्रोटॉन को लेता है। किसको लेता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन को जोड़कर क्या बना लेगा OH। क्या बना लेगा OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cn। इसे क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। दूसरा एग्जांपल होता है बाईसल्फाइड। बाईसल्फाइड दूसरा एग्जांपल है इसका कि बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड का फॉर्मूला होता है NaHSO3। इसे बोलते हैं सोडियम बाईसल्फाइड। ये कार्बोनिल समूह पर आक्रमण करता है। कैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है ये, और प्लस में क्या आता है NaHSO3। तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, ये जो सोडियम होता है ये कंपाउंड कहाँ पर जुड़ जाएगा यहाँ ऑक्सीजन पर। क्लियर। और कहने का मतलब यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा वो सोचने वाली बात है। तो यहाँ से ये कंपाउंड बनेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या आएगा ONA और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा SO3H। क्या होगा SO3H। ये पहला स्टेप होता है। क्या होता है ये फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है। कैसे, सोडियम तो आ जाएगा यहाँ और हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ। तो कार्बन के साथ में क्या जुड़ेगा देखो, यहाँ पर तो क्या आएगा SO3Na और यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या आएगा OH। क्या आएगा OH। क्लियर। तो ये थी एल्डिहाइड व कीटोन में नाभिक रागी अभिक्रियाओं का योग होता है। क्या होता है नाभिक रागी अभिक्रियाओं का योग होता है। तो करना क्या है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखिए मैं दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें कि हाइड्रोजन साइनाइड लेना है। क्या लेना है हाइड्रोजन साइनाइड HCl हो गया। यहाँ पर कौन आक्रमण कर रहा है OH, नाभिक रागी। नाभिक रागी होगा क्यों, अगर OH मान लीजिए यहाँ पर अटैक करेगा तो इस H को बाहर निकालेगा तो यहाँ पर प्लस का है, इस पर माइनस का है। यहाँ से क्या आएगा H2 तो यहाँ पर क्या आएगा Cn का माइनस। ये जो Cn माइनस होता है ये किस पे अटैक करता है, कार्बोनिल समूह पर अटैक करेगा। किस पे करेगा कार्बोनिल समूह। आप जानते हो कार्बोनिल समूह कार्बन पर प्लस का होता है, ऑक्सीजन पर क्या होता है माइनस का चार्ज होता है। तो ये माइनस का कहां जाएगा, इस कार्बन पे बॉन्ड बनाएगा। कार्बन पे जो बॉन्ड बनाएगा तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो माइनस का चार्ज है वो कहां पर आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और माइनस का और यहाँ पर बॉन्ड क्या बना लेगा Cn। ये जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, यहाँ पर प्रोटॉन लेगी H+I और इस साथ बॉन्ड बनाएगी तो क्या बन जाएगा OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cn। इसे क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। दूसरा एग्जांपल आता है बाईसल्फाइड के द्वारा। बाईसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है NaHSO3, सोडियम बाईसल्फाइड कहते हैं। ये कार्बोनिल समूह के साथ में अटैक करेगा तो आपको पता है इस पे प्लस का चार्ज होता है और ऑक्सीजन क्या होता है माइनस का। तो ये यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या बन गया ONA और कार्बन यहाँ पर क्या बन जाएगा SO3H बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है। कैसे, ये जो हाइड्रोजन आता है वो आता है सोडियम की जगह, सोडियम कहां चला जाता है यहाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा SO3Na और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH समूह। क्या आ जाएगा OH समूह। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किस अभिक्रिया के द्वारा
हम एल्डिहाइड एंड कीटोन को नाभिक रागी योगजभी क्रियाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो नाभिक रागी योगजभी क्रियाएं होती है, ये अपनी पहली दूसरी 2 नंबर रिएक्शन होगी कि नाभिक रागी अभिक्रियाओं का किस प्रकार से योग किया जाता है, तो ये किस प्रकार से जुड़ती है। इसके बाद में 2 नंबर रिएक्शन आती है अपनी नेक्स्ट, ये अपने पास रिएक्शन किससे आती है, एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, गिरनार अभिकर्मक के साथ, या फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, गिरनार अभिकर्मक के साथ। तो वहां पर क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल। तो देखिए 3 नंबर रिएक्शन, देखिए गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया RmGX जानते हो आप कैसे बनेगी रिएक्शन। देखिए अगर हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड 1 नंबर, 2 नंबर रिएक्शन हो गया अपनी गिरनार अभिकर्मक के साथ, गिरनार अभिकर्मक के साथ। गिरनार रिएजेंट क्या होता है आप जानते हो कि फॉर्मल्डिहाइड है HCHO और प्लस में क्या है RmGX है। क्या है, RmGX। अब देखिए आप, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है H। अब देखिए आप, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है माइनस, लेकिन यहाँ माइनस माइनस और इस पे क्या होता है प्लस का 2। अब आपको पता है कि ये जो माइनस होगा वो कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ, और ये प्लस कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए कार्बन, ये कार्बन का कार्बन आ गया, यहाँ पर क्या आ गया हाइड्रोजन, ये लीजिए हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या है हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा एल्किल ग्रुप R, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, देखो ये आ जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आएगा OMGX। क्या आएगा OMGX। अब इसका हम क्या करवा देते हैं, जल अपघटन। क्या करवा देते हैं भाई, इसका हम करवा देते हैं जल अपघटन। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या समूह बनेगा, यहां से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये ग्रुप बाहर निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है Mg के साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है X, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है OH। MX और क्या हो गया OH, इसे बोलते हैं क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड, क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड। अब देखिए यहाँ पर क्या रह गया R, प्लस में क्या आ गया R, ये आ गया एल्किल ग्रुप, CH2O और क्या आ गया H, तो यहाँ पर बन गया RCH2OH। क्लियर। तो फॉर्मल्डिहाइड से हमेशा क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड से हमेशा क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा हम लेते हैं एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला जानते हो CH3CHO या CH3 डबल बॉन्ड O क्या है H, और प्लस में क्या आ गया अपने पास, प्लस में आ गया अपने पास में आ गया RMG क्या आ गया X। आपको पता है ये माइनस है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ और ये प्लस वाला आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर आएगा CH3 कार्बन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एल्किल ग्रुप R, और यहाँ पर क्या आएगा OMG X, और यहाँ पर क्या आएगा H। अब इसका हम क्या करवा देंगे भाई जल अपघटन। क्या करवा देंगे जल अपघटन। जैसे जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो ये बस वो बाहर निकलेगा, वही रहेगा सेम। यहाँ पर क्या बाहर निकलेगा क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड, और यहाँ पर क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O और क्या आ जाएगा RH। तो यहाँ पर क्या आया CH3, या क्या CH3, यहाँ पर क्या CH, ये लीजिए CH, और यहाँ पर क्या है R, और यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन बच गया, तो यहाँ पर क्या आएगा OH, और प्लस में क्या आएगा Mg के साथ में OH, और यहाँ पर क्या आएगा हैलाइड। क्या आएगा हैलाइड। तो कहने का मतलब फॉर्मल्डिहाइड से हमेशा क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से हमेशा क्या बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। और तीसरी रिएक्शन अपने पास में क्या आती है कीटोन। इसी रिएक्शन क्या आती है कीटोन, और कीटोन से हम क्या बनाते हैं देखिए क्लियर। तो कहने का मतलब आप इन तीनों से अभिक्रिया को बना सकते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड,
एसिटाल्डिहाइड एंड कीटोन आदि से तीनों अभिक्रियाओं को बनाया जा सकता है। तो गिरनार अभिकर्मक को बनाने की मेथड थी कि गिरनार अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन को। तो आप याद रखेंगे, आप इसको बनाकर देखें। फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ पर RMgX है, R की जगह आप CH3 ले सकते हो, Mg आ जाएगा, और X की जगह आप हैलोजन कंपाउंड लोगे तो यहां से क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। जब आप क्या लोगे, एसिटाल्डिहाइड, क्या लोगे, एसिटाल्डिहाइड लोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। और जब आप कीटोन लोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस प्रकार गिरनार अभिकर्मक के द्वारा भी हम एल्डिहाइड व कीटोन से क्या बना सकते हैं, रिएक्शन करवा सकते हैं। क्लियर। तो आज का बस ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होगा। कल इसके साथ आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन जो एल्डिहाइड व कीटोन को बनाने की मेथड है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि बोर्ड की जो मेन एग्जाम है वो मार्च के अंदर ही गवर्नमेंट करवाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि टाइम पर एग्जाम नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, टाइम पर ही होंगे। जो भी टाइम दिया जाएगा उस पर निश्चित टाइम मार्च के अंदर एग्जाम होंगे। तो आप कतई ये न सोचें कि एग्जाम टाइम पर नहीं होंगे, टाइम कंटिन्यू ही चल रहा है। तो आप स्टडी को कंटिन्यू बनाकर रखिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए और पढ़ते रहिए। कोई भी समस्या आती है तो आप पूछ सकते हो, आप वीडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो सुन सकते हो, या वीडियो नहीं सुन सकते तो मतलब किसी भी अध्यापक से कॉन्टेक्ट करके आप हर चीज को पढ़िए और कोई भी समस्या आती है तो संपर्क कीजिए बिना किसी संकोच के साथ। तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि सीनियर क्लास के लिए अब टाइम बड़ा ही अनुकूल है। आप किसी भी प्रकार से ये नहीं है कि पढ़ाई के लिए समय नहीं है, तो एनवायरनमेंट अभी पढ़ने का है। तो आप बिल्कुल गौर लगाकर पढ़ें, बिल्कुल ध्यानपूर्वक छोटी छोटी चीजों को गौर करें। अब रिवीजन का समय चल रहा है, कोई भी समस्या आती है तो आप संपर्क करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।